Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, sentences and phrases. Okay, let's start now this chapter. Kids, a sentence is a group of words. Sentence एक words का क्या है? Group है. That makes a complete sense by itself. जो अपने आप में एक सही अर्थ रखता है. It has at least one fixed verb and a subject. वास्तव में वह एक क्या होता है, इट हैज वन फिनिट वर्ब, उसमें एक फिनिट वर्ब्स होती है और साथ में सब्जेक्ट होता है. ओके, दैट्स कॉल्ड द सेंटेंस. व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते या लिखते हैं, वी जनरली यूज वर्ड इन ग्रुप्स, तब हम शब्दों के ग्रुप का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड है. नंबर फर्स्ट है The girls are playing. लड़कियां खेल रही है, ये हो गया राइट. सही है सेंटेंस. Is house standing monk in front of, ये ग्रुप वर्ड्स तो है लेकिन सेंसफुल नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है. नेक्स्ट है Are she sitting cows under a tree, तो ये भी सेंटेंस सेंसफुल नहीं है. The children are playing in the park, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये सेंटेंस सही है. The books are on the table, बुक्स कहाँ है, टेबल पर है, तो ये भी सही है. ओके, now in the above sentences the wrong statement sentence are jumbled word. जो wrong girl sentence है वो just like a jumbled word की तरह है, जिन्हें हमें शब्द तो मिल गए लेकिन हमने उनको अरेंज करना है. They don't make any sense when we read them. यदि हम उन्हें पढ़ते हैं तो उसका कोई सही अर्थ नहीं निकलता. The right sentence have been placed in their proper noun, so they make complete sense and are called sentences. Okay, now kids, it's time points to ponder. A sentence always begin with the capital letter. जो सेंटेंस होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं. It ends with a full stop, जो फुल स्टॉप पर क्वेश्चन मार्क पर और एक्सक्लेमेशन मार्क पर जाकर खत्म हो जाते हैं. In a sentence, finite verb shows the person and the number of the subject. जो finite verb होती है वो हमारे पर्सन और नंबर को इंडिकेट करती है. एग्जाम्पल है स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, A sentence has two parts. Sentence की दो parts होती हैं, subject and the predicate. These are discussed as follow. Number first is subject. Okay, a word or a phrase that inform about who or what someone or something is or does. यहाँ तक कि जब किसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम sentence में subject कहते हैं. Is known as the subject of a sentence. In a sentence, the subject में ए पर्सन, सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अ पर्सन, एन एनिमल्स कोई पशु हो सकता है, और अ थिंग्स वस्तु हो सकती है, एंड इज यूजुअली प्लेस्ड फर्स्ट, जो सबसे प्रथम स्थान घेरता है, एक्सेप्ट इन द इंटरोगेटिव एंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को छोड़कर, उन्हीं को हम सेंटेंस सब्जेक्ट कहते हैं. ओके, एग्जांपल है गर्ल्स प्ले बैडमिंटन. तो गर्ल्स क्या है, यहाँ पर गर्ल्स के द्वारा क्या करा गया, बैडमिंटन खेला जाता है ना, तो गर्ल्स हुई यहाँ पर सब्जेक्ट. उसी तरह बॉयज ऑफ द टीम हो गई सब्जेक्ट वर्ड. इन द अबव सेंटेंस गर्ल्स एंड द बॉयज ऑफ द टीम्स आर द सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली. ओके, नाउ प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. प्रेडिकेट हमेशा सेंटेंस को क्या करता है, रेफर करता है, विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में, और ऑलवेज कंटेन्स वन फिनिट के बारे में बताता है. इट कुड बी, यह हो सकता है वन वर्ड और द मोर देन वन वर्ड, ये एक या एक से अधिक शब्दों के बारे में बताता है. मेड अप ऑफ द टू डिफरेंट कंपोनेंट, जो भिन्न दो डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है. एग्जांपल है आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द सीख रही हूँ. उसी तरह अशोक वॉज अ ग्रेट एम्पायर, अशोक एक महान सम्राट था. Now in the above sentence, I am learning new words and was a great empire are the predicates respectively. Okay, जब सब्जेक्ट द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसी को हम प्रेडिकेट्स कहते हैं. ओके,
चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई इन द स्काई। वॉकिंग क्या होता है? इज गुड फॉर हेल्थ। द काउ क्या है? गिव्स अस मिल्क। काउ क्या देती है? हमें दूध देती है। द टीचर क्या है? टीचर्स इन द स्कूल। स्कूल में पढ़ाते हैं। और आई क्या है? आई एम अ डॉक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट है इन द ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इन द बिगिनिंग। द सब्जेक्ट हैज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। जब कोई नाउन या प्रोनाउन कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट करते हैं, और जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उन अदर वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, द प्रेडिकेट may consist of one words or several words with the incidental words being a verb. ओके, चलिए नेक्स्ट है, जैसे किड्स यहाँ पर सर्कल करना है सब्जेक्ट और अंडरलाइन कर दिया प्रेडिकेट। तो जो फर्स्ट वर्ड क्या है वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे आसन मुक्त बीज सर्कल है, सी सर्कल है, द फर्स्ट ग्रेड टीचर हमारा सर्कल है। ओके, नाउ किड्स लेफ्ट एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. Number first है assertive और declarative, number second interrogative, number third imperative और number 4 exclamatory sentences. Okay, number first भी discuss करेंगे हम assertive और the declarative sentences. A sentence that assert or the declare something is called an assertive or the declarative sentences. यहाँ तक कि सेंटेंस ये हमें क्लियर करता है जो भी हमारी सिंपल भाषा में जो भी शब्द लिखे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ, उन्हीं को हम असर्टिव और या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इट कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एग्जांपल है द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। उसी तरह बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। जो बुक है वो क्या है? मैन्स की बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट है डॉग्स आर नॉट बार्किंग ऑन द स्ट्रीट। जो डॉग्स है वो सड़क पर नहीं भौंकते हैं। उसी तरह द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में नहीं निकलता है। ओके, नहीं छिपता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है किड्स द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट गिवन अबव मोर। यहाँ की जो 2 स्टेटमेंट थे वो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव था और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में था, while the last 2 makes negative statements. Okay, next है interrogative sentence. A sentence that asks questions. जो interrogative questions होते हैं वो क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं, पूछते हैं और make some queries is also called an interrogative sentence. और इसमें जो भी हमारी क्वेरी निकल कर आती है उसी को हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इट इज पंक्चुएटेड विद क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक ये क्वेश्चन मार्क पे जाकर एंड हो जाता है। नंबर फर्स्ट है वेयर इज योर मदर। तुम्हारी मदर कहाँ है? विच इज योर फेवरेट मूवी। तुम्हारी कौन सी फेवरेट मूवी है? ओके, नाउ वी फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। यहाँ तक कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से ऑक्सिलरी और द मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है बिफोर द सब्जेक्ट से एंड द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस से। ओके, और इस पर ही एंड हो जाता है। इट विद अ क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क के साथ इसका एंड हो जाता है। नाउ आंसर टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक कि ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न होता है हमें उसके आंसर देने होते हैं, ऐसे ही सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, कुछ सेंटेंसेस ऐसे इंटरोगेटिव ऐसे होते हैं जिनमें हम यस और नो में आंसर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस एंड आ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड। एक सेंटेंस जो कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं और मेक अ रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल देते हैं और सजेशन करते हैं, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल है टर्न लेफ्ट टू ऑन द रोड। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। ऐसे सेंटेंस क्या होता है इनमें सब्जेक्ट नहीं होती और बल्कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यू वो साइलेंट मोड में होता है। ओके, इसलिए हम इन सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये जो सेंटेंस होते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, सच एज सडन सरप्राइज, जैसे अचानक से होने वाली सरप्राइज, डिलाइट, डिस्गस्ट, anger, etc. It is called an exclamatory sentence. Sometimes we use word. इनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे what और how. इन exclamatory sentences में इनका प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल है what a wonderful idea. कितना अच्छा विचार है. उसी तरह how hot is today. आज कितनी गर्मी है. नेक्स्ट है हुर्रा, बड़ी खुशी की बात है. वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए. और व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, आज कितनी मतलब ये मूवी कितनी इंटरेस्टिंग है. ओके, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. ओके, चलिए किड्स आगे चलते हैं. आगे है फ्रेजेस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. नंबर फर्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. सन पश्चिम में छिपता है. Maggie and the Johnny are playing in the garden. Next, many people live in slum areas, and next, long ago, the dinosaurs became extinct. In the above sentences, the highlighted group of words make some sense, but not complete sense by themselves. Okay, चलिए आगे है a phrase is a group of words. जो फ्रेज होता है शब्दों का एक समूह होता है that makes sense, जिसका एक अर्थ निकलता है but not complete sense, लेकिन complete sense नहीं होता. It has no subject, उसमें ना कोई subject होता है और ना कोई predicate होता है. Okay? A phrase can perform the work of a noun. ये जो phrase होती है वो एक noun पर, एक adjective पर और adverb पर कार्य करती है. Okay? चलिए यहाँ पर है kinds of phrases हैं. There are the three kinds of phrases. Number first is noun phrase. A noun phrase is one that acts as a noun in a sentence. जो noun phrase होती है वो noun पर कार्य करती है. Example: The boy wants to read a book. लड़का क्या चाहता है? किताब पढ़ना. I like to play. मुझे खेलना पसंद है. Next है adjective phrase. Adjective phrase होती है is a group of word या भी शब्दों का एक ग्रुप होता है that perform the work of an adjective. यहाँ पर की जो कार्य होता है वो एडजेक्टिव विशेषता पर निर्भर होता है. एग्जाम्पल है My father is a man with great knowledge. मेरे फादर के पास अच्छी नॉलेज है. करुणा, a girl with intelligent. करुणा जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, stood first in the class. हर क्लास लास्ट ईयर, वह पिछले साल भी क्लास में फर्स्ट आई थी. Next है adverb phrase. Adverb group of the words that perform the function of an adverb in a sentence. यहाँ sentence में जो भी adverb की कार्य होती हैं उन्हीं को हम adverb phrases कहते हैं. Example: I am working on the project. मैं प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हूँ in a sincerely manner में. Next है we were looking for you in every possible place. Okay, चलिए. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.